हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी साथ ले डूबेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि 2024 में उनकी लुटिया डूबने वाली है, इसीलिए वो पार्टी के अंदर जो उनके सियासी दुश्मन है या जिनसे वो अच्छे संबंध नहीं है, खट्टे संबंध है, उनको अभी से डुबो देना चाहते हैं? बड़ा सवाल उठता है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हम बात कर रहे थे मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की। अभी तक तो वो पार्टी के नेताओं को जिनसे वो पसंद नहीं करते थे, उनको 75 पार होने का इंतजार करते थे, फिर अब तो 70-72 पर भी तलवार लटकनी शुरू हो जाती है और उनको राजभवन भेज देते थे या मार्गदर्शक मंडल में भिजवा देते थे या फिर कुछ और होता जा। पार्टी के बाहर के जो विपक्षी पार्टियों के जो सियासी दुश्मन है, किसी के खिलाफ ईडी लगा दो, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स लगा दो, किसी के खिलाफ एनआईए लगा दो, किसी के खिलाफ सीबीआई लगा दो, और नहीं तो फिर जीतने की कोशिश करो, अपने साथ मिलाने की कोशिश करो, ऑपरेशन लोटस। यानी अपनों पर, गैरों पर करम है, अपनों पर सितम ज्यादा हो रहा है। इस रूप में कि शिवराज सिंह चौहान तो अपने हैं भाई, पार्टी के हैं, और बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि मां सबसे बड़ी, भारत माता सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उनके लिए पार्टी बड़ी होती है, उसके बाद वो खुद का हित अहित सोचते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ जो हो रहा है, जो वसुंधरा राजे के साथ हो रहा है, उसे किस नजरिए से देखा जाए? शिवराज सिंह करीब 80 के आसपास उम्मीदवारों का नाम की घोषणा मध्य प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? ये सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? ऐसे सस्पेंस को रखकर बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है? पहली सूची में पहले नंबर पर शिवराज सिंह होने चाहिए थे, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह को पता ही नहीं होता और केंद्रीय आला कमान घोषणा कर देता है कि 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में उतरेंगे, 3 या 4 सांसद चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहां से उतरेंगे, सब तय हो जाता है और कानो कान खबर नहीं होती। इसी तरह वसुंधरा राजे को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके मान सम्मान को अपमान में बदला जाता है, जैसा कि उनका खेमा दावा कर रहा है। और साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों का जिक्र तक नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। तो आखिर माजरा क्या है? फिर वही अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। तो क्या माना जाए? मोदी जी को लग रहा है कि 2024 में जाने वाले हैं, तो जाते जाते सबको भी निपटाते जाएं कि हम तो नहीं रहेंगे बागों में, बहारों में, तो बाकी लोग भी क्यों चमन में रहें? क्या ये मकसद है? अब वसुंधरा के साथ क्या है प्रॉब्लम? आमतौर पर लोग कहते हैं कि 2014 में जब मोदी प्रचंड जीत के साथ आए थे, बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई थी, तब पूरा देश मोदी मोदी गा रहा था। बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि ये मोदी जी की जीत है। तब वसुंधरा ने कह दिया कि ये किसी व्यक्तिगत, किसी की एक आदमी की जीत नहीं है, ये सामूहिक प्रयासों की जीत है, सामूहिक कोशिशों की जीत है। मोदी जी के दिल में ये बात धर गई और अभी तक धरी हुई है। दूसरी बात, वो अपना 2014 में नया मंत्रिमंडल बना रहे थे, तो वसुंधरा चाहती थी कि राजस्थान से 1-2 नेता विशेष मंत्री बने, 1-2 विशेष नेता विशेष मंत्री नहीं बने। लेकिन मोदी जी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कोप भवन में बैठ गई थी, बीकानेर हाउस में अपने सांसदों की, राज्य के जो सांसद हैं उनकी एक बैठक बुला ली थी और प्रेशर डालने की कोशिश की थी। मोदी जी उस दबाव में तो नहीं आए उस समय कम से कम, लेकिन मन क्या कोई खुंदक पाल के बैठ गए, कोई मतभेद हो गए, मनभेद हो गए और कोई अहम की टकराहट हो गई, ईगो का क्लैश हो गया, और जिसका सियासी बदला अब लिया जा रहा है। अब जब मोदी को लगता है कि बिना वसुंधरा के या वसुंधरा के साथ पार्टी किसी भी सूरत में राजस्थान में चुनाव जीत लेगी, भले ही 105 सीटें आए वसुंधरा के बिना या 140 सीटें आए वसुंधरा के साथ, आंकड़ा तो 101 का चाहिए। तो ऐसे में अब वसुंधरा के साथ सियासी नफ़ा नुकसान जो है, जो हुआ, उसका हिसाब बराबर करने का मौका आ गया। क्या किसी नेता को ऐसा करना चाहिए जो लीडरशिप की बात करता हो, जो विश्व गुरु बनने की बात करता हो?
बार बार कह रहा हूं, अगर इन आरोपों में सच्चाई है, अगर सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह जो कानाफूसी हो रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा होती रही है, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रही है। शिवराज सिंह चौहान, लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी जी की मौजूदगी में कह दिया था मोदी जी ने गुजरात का बहुत विकास किया, लेकिन गुजरात तो पहले से ही विकसित था। मध्य प्रदेश को देखिए, कहाँ शिवराज सिंह बीमारू स्टेट से कहाँ ले गए, और कृषि के क्षेत्र में खासतौर से बहुत काम हुआ। तो मोदी को लगा कि अरे, ये तो नया प्रधानमंत्री पद का दावेदार पैदा हो गया। हालांकि वो झेलते रहे, क्योंकि शिवराज ओबीसी हैं और प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, और उनको पता था कि ओबीसी की राजनीति बीजेपी कर रही है, और ऐसे में एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया गया तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा, और इसका उनके लोकसभा चुनाव पर भी फर्क पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर, तो वहाँ वो सब्र रख गए। लेकिन अब उन्हें शायद लगता है कि शिवराज सिंह की पारी पूरी हो चुकी है, फैटीग फैक्टर है, हो सकता है इनमें सच्चाई हो, इनमें कुछ चीज़ों में सच्चाई है भी। लेकिन जब यही सब चीज़ें हैं, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हुए थे, तब शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तब तो गोल्डन चांस था, किसी और को बनाया जा सकता था, फैटीग फैक्टर से भी उभरा जा सकता था। लेकिन अब क्यों खामियाजा शिवराज सिंह को भुगतना पड़ रहा है? कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं, क्या हो सकता है टिकट ही नहीं मिले। इसी तरह वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा है, वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा है कि 3 तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, वसुंधरा को झालरा पाटन से टिकट मिले और वो बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करें, यानी सरेंडर हो जाए, इसके साफ साफ संकेत दे दे। नंबर 2, उनको झालरा पाटन से टिकट मिले विधानसभा चुनाव का, वो टिकट लौटा दें ये कह के कि मैं व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, और उसके बाद वो राज्य के दौरे पर निकल जाएं और अपने असली तेवर, अपने असली रंग के साथ सामने आएं और बीजेपी को झटका देने की कोशिश करें। क्या कोई तीसरी संभावना, तीसरी आशंका भी है जो दोनों नेताओं को सताए जा रही है, शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे को, कि उनको टिकट ही नहीं दिया जाए? क्योंकि भाई जो बीजेपी आला कमान का वसुंधरा को लेकर फॉर्मूला तो यही था कि झालरा पाटन से बेटे को, दुष्यंत सिंह को चुनाव लड़वाइए, विधानसभा भेजिए, मंत्री बना ही देंगे, और झालावाड़ लोकसभा सीट से आप खुद चुनाव लड़िए। मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में आपको शामिल कर लिया जाएगा, अच्छा पद भी दे दिया जाएगा। लेकिन वसुंधरा इस झांसे में नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि एक व्यक्ति, एक परिवार में से एक को ही पद दिया जाता है। राजनाथ सिंह के चूंकि रक्षा मंत्री हैं, इसलिए उनके बेटे को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया गया, ऐसा भी लोग कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह के मुकाबले राजनाथ सिंह का के बेटे का राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं है, वो अलग कहानी है। तो अब जब आला कमान की स्कीम ऑफ थिंग्स में वसुंधरा के लिए झालरा पाटन से टिकट है ही नहीं, और मुख्यमंत्री जब वो बनेंगी ही नहीं, तो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनकर करेंगी क्या? जब आला कमान की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये चीज तय है, तो क्या वो टिकट भी आ जाएगा, या वसुंधरा को इशारा कर दिया गया है, या वसुंधरा चुपचाप सरेंडर कर जाएंगी और आला कमान को लगेगा कि देखिए अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या राजनीति इस तरह चलती है? बदले की राजनीति। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मोदी जी बदले की राजनीति करते हैं। प्रेस के लोग भी कुछ कुछ आरोप लगाते रहे हैं, और ख़ास तौर से जो गुजरात में प्रेस के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं। लेकिन क्या अपनों के बीच में भी इस तरह की राजनीति की जाती है? जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में पार्टी को सींचा, जिन लोगों ने राजस्थान में पार्टी को सींचा, उनको आप इस तरह दरकिनार कर देंगे? अभी तो रेस में दौड़ते हुए घोड़े हैं, ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, जनता के बीच में हैं, अभी पिछले 1 साल से बहुत सक्रिय भी हैं, पार्टी को जिताने की क्षमता भी रखती हैं, 25-30 सीटें उनकी जेब में रहती हैं, हर जगह उनके समर्थक हैं, पार्टी के काम ही आएंगी, विधानसभा चुनाव में भी काम आएंगी, लोकसभा चुनाव में भी काम आएंगी। लेकिन एक बार आंखें दिखा दी, 2 बार आंखें दिखा दी, अभी परिवर्तन संकल्प रैली के दौरान घर बैठ गई, और ये बात बुरी लगी, इस कदर बुरी लगी कि क्या टिकट कटने की नौबत आ रही है, या फिर उनका टिकट नहीं काटा जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी और वसुंधरा को
उकसाने के लिए ट्रिगर पॉइंट का काम करेगी, तो इससे क्या आला कमान बचना चाहेगा और उनके समर्थकों के टिकट काटेगा। समर्थकों के टिकट काटना या वसुंधरा का टिकट काटना, कम से कम वसुंधरा की राजनीति के लिहाज से तो एक ही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क करके भी नहीं देखा जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अगले कुछ घंटों में कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि 12, 13, 14 घंटे में बहुत सारी चीज़ें साफ़ होंगी, और जैसे जैसे चीज़ें साफ़ होंगी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपको बताता रहूँगा। मेरा वीडियो एक बार फिर गुजारिश है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।